विभाग दाना सब्सिडी देती है, लेकिन हम लोग तक बढ़िया से पहुंच नहीं पाता है, सब इधर उधर बिचौलिए लोग खा जाता है और हम नुकसान में चल रहे हैं। सुरेंद्र जी उनका नाम है और बाल गोविंद जी दोनों दाना दे रहे हैं मछलियों को। कितने चाव से मछलियाँ खा रही है। ये दूर में सोते हैं। हाँ। यहाँ कोई आता है इधर से ट्यूब से आता है और अच्छा, मछली चुरा के ले भाग, हाँ चुरा ले भाग जाता है। है। कई बार जाली काट दिया, अच्छा, सब मछली जेब में चला गया। हाँ। जोहार। देखिए अभी आप को मैं यहाँ जमुनिया डैम के बारे में कुछ बताने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जंगलों से घिरा हुआ ये हालांकि छोटा डैम है लेकिन बहुत ही अच्छा डैम है। और इसकी सुंदरता के बारे में भी मैं क्या बोलूं, क्योंकि कुनार डैम के बाद अगर हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड में अगर कहीं कोई लोग पिकनिक करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दूसरा ऑप्शन ये जमुनिया डैम का ही होता है। और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में दूर दूर से यहाँ भी लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, क्योंकि अब नया साल आने वाला है तो लोगों की आने जाने की यहाँ पर ये आवागमन जैसे कहते हैं कि अब चालू होगा, लोग आएंगे यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जंगल है, यहाँ बोट है, यहाँ नौका विहार भी अगर चाहे तो लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ समस्याएं हैं, वो मैं बाद में बात करूँगा। इधर देखिए टैंक है, यहाँ पर जो मछली पालन किया जाता है, मत्स्य विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं और व्यवसाय से, ये जो टैंक देख रहे हैं सामने, क्या हैचरी, इसको हैचरी बोलते हैं। यहाँ पर है सो बच्चा तैयार किया जाता है, मछली का बच्चा, क्योंकि वहाँ पर क्या सिस्टम है वो हम जानेंगे, जो यहाँ पर जो भाई साहब हैं जो कर रहे हैं यहाँ पर। और बाकी इधर देखिए ये जो केच लगाया गया है, पूरा 2-3 केच है इधर अंदर डैम में। अभी हम लोग वहाँ भी चलेंगे। और इसके पहले मैं ये बता दूं कि थोड़ा वहाँ जाने के लिए थोड़ी सी समस्याएं हो गई थी, क्योंकि जिस नाव से हम लोग जाने वाले थे उस नाव में भी कुछ समस्याएं हुई थी, कोई प्रॉब्लम आया था, तो उनसे भी हम बात करें आखिर क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि क्या डेली ऐसा ही करना पड़ता है या कभी काल ऐसा होता है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा केच के ऊपर और नाव के ऊपर बात करेंगे। जो प्रोप्राइटर हैं यहाँ के प्रोप्राइटर जो हैं उनसे हम बात करेंगे। आगे वाला नहीं ना दब रहा है? नहीं आप चलिए पैर छोड़ दीजिए, हम अकेले जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैंडल वाला बोर्ड में बैठे हुए हैं। आप लोग देखे होंगे कि देखिए ये पैंडल हम लोग चला रहे हैं और धीरे धीरे अब केज के ऊपर जाएंगे जहाँ पर मछली पालन किया जाता है। और हमारे साथ जो इसमें कार्य करते हैं वो लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं ये पैंडल बोर्ड में। बहुत ही आराम से देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य है ये पानी के बीच में जमुनिया नदी, क्योंकि ये जमुनिया नदी ऐसा है, जलाशय जमुनिया माफ़ कीजिएगा जमुनिया डैम जिसको जलाशय कह सकते हैं, क्योंकि ये 1956 में इसका शायद 55 में इसका निर्माण कराया गया था डीवीसी के द्वारा। तब से ये उन सुविधाओं से वंचित रहा है जैसा इसको इस डैम का रख रखाव होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्योंकि जो गनीमत ये भी हुई कि कभी काल अगर पानी का जल स्तर इसका बढ़ जाता है तो ये पता नहीं कि गेट कैसे खोला जाता है, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि जब ज़्यादा ही पानी ऊपर से जाने लगता है ना तब इसका गेट खोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई अस्थाई स्टाफ नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी बात और जो मत्स्य विभाग से जो है और जो मछली पालन करते हैं उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे और क्या समस्याएं हैं। और आप इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आप इसमें कैसा क्या होता है, कौन बात कीजिएगा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाल गोविंद प्रसाद है। हम विष्णुगढ़ के ही रहने वाला हूँ। अच्छा। यहाँ हम लोग एक केज कल्चर में 5 साल से जुड़े हुए हैं। 5 साल के दौरान हम लोग एक केज में खरीद सिर्फ दाना में मैंने इसमें 6 मेंबर है। 6 मेंबर में 2-2 लाख रुपया करीब लगाए हैं घर से। अच्छा। सो अभी तक हम लोग को
मैंने मूल नहीं निकला है और फायदा छोड़ दीजिए, समझे कि मतलब नुकसान में नुकसाने हैं, नुकसान में हम लोग है ये हैं, नुकसान में है ये हैं। हम लोग विभाग दाना सब्सिडी देती है लेकिन हम लोग तक बढ़िया से पहुंच नहीं पाता है, हैं सब इधर उधर बिचौलिए लोग खा जाता है और हम लोग नुकसान में चल रहे हैं। चलिए अभी आपको दिखलाते हैं। हम लोग मछली पालते हैं, मछली जितना वो दिन तो में हम लोग देखेंगे कि कैसे पालते हाँ हैं। मछली का जितना ग्रोथ होना चाहिए ना वो हिसाब से ग्रोथ नहीं होता है। तो इसका कारण आप क्या मानते हैं कि आखिर इस प्रकार का क्या कारण? दाना मैंने भरपूर दाना खोजता है, अच्छा उतना दाना हम लोग खिला नहीं पाते हैं, उतना पैसा हम लोग के पास नहीं है। अच्छा 12 लाख रुपये लगा चुके हैं, फिर लगाएंगे फिर डूब जाएंगे, इसीलिए हम लोग लगा नहीं पाते हैं। और मतलब जुड़े हुए हैं लेकिन क्या है कि फिर भी नुकसान भी नुकसान है, अब क्या करें जब मैंने और पैसा जितना लगाने की जरूरत पड़ती लेकिन डरते हैं कि कहीं फिर वो भी पैसा फंस जाए। डूब ना जाए, हाँ, क्योंकि ये पानी के बीच में आप लोगों का बिजनेस है, व्यापार है। तो पानी जो है कि किसी को डुबाती है किसी को उगाती है, तो उसी में आप लोगों का बहुत सारा पैसा डूबा हुआ है। डूब गया है। तो और भी क्या समस्याएं, और ये जो आने के टाइम में ये जो नाव वाला जो मसला था ये सब देख रहे हैं कि और ये बोट है, बोट हम लोग बाहर में रखते हैं। यहाँ बहुत लोग बच्चे लोग आते हैं जिससे पैसे तोड़ फाड़ के चल जाते हैं। यहाँ हम लोग को बोट रखने का जगह है नहीं बढ़िया से, अच्छा जो हम लोग बोट रखें। कल है आया था, देखिए कल तोड़ दिया है, देख लीजिए वहाँ उचाड़ दिया है। नट बोल्ट सब लगाना पड़ता है, बहुत परेशानी हम लोग को होती है। देखिए हम लोग भी केज में पहुँच गए हैं। हम लोग अब चलिए केज में चलते हैं और वहाँ पर बात करते हैं। हाँ बंद कीजिए। देखिए आप इधर थोड़ा कैमरा कीजिए, यहाँ केज के ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पर जितनी मछलियाँ हैं देखिए दाना दिया जा रहा है। बाल गोविंद जी और उनके सहयोगी हैं, देखिए दाना दे रहे हैं मछलियों को। सुरेंद्र जी उनका नाम है और बाल गोविंद जी दोनों दाना दे रहे हैं मछलियों को। कितने चाव से मछलियाँ खा रही है, देखने में इतना सुंदर लगता है कि मानो कि एकदम मतलब कोई एक नहीं होता है कि जैसे कोई खाना देख करके ऐसे दौड़ पड़ता है, वैसे ही मछलियाँ भी समझती हैं कि भाई मेरा चारा आ रहा है, बस ऐसे दौड़ दौड़ कर लपक करके खा रही हैं। बहुत ही थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, थोड़ी देर दिखाइए, दाना दे रहे हैं तब तक के। आइए सुरेंद्र जी से थोड़ा बात करते हैं। ये दाना ये विभाग से ही आता है कि आप लोग अपने से लगाना अपने से भी लगाते हैं, सीढ़ी देता है मगर अभी सीढ़ी हम लोग को पता, सीढ़ी का पता नहीं चल रहा है हम लोग का। हाँ अब खरीदना पड़ता है ना। 1850 ये 35 किलो का बोरा है। अच्छा और तो? कितना पड़ता है? 1850 पड़ता है। अच्छा ये कौन सी मछलियाँ हैं? ये ललन टिक्का है। इसको इधर के भाषा में क्या बोलते हैं? तेलापिया। तेलपिया बोलते हैं। तेलापिया बोलते हैं। अच्छा और ये तो दाना कितने बार देते हैं बाल गोविंद जी? जैसे दिन में 2 बार देते हैं, सुबह शाम। सुबह शाम। ये तो ये कितना साइज का होगा अभी मछलियाँ ये सब? 200 300 400 है ना। और इससे भी बड़ी सब केज में वही मछली का अलग अलग है। सब में वही है, थोड़ा में पंगेसिस है। अच्छा पंगेसिस। पंगेसिस, उसको इधर के भाषा में क्या बोलते हैं? टेंगरा। चलिए थोड़ा उधर देखते हैं। पंगेसिस जो इधर के भाषा में टेंगरा बोला जाता है। चलिए उधर थोड़ा चलते हैं। और ये इसमें नहीं है क्या मछली है? जाली ऊपर से दिया हुआ है? इसमें जो पंछी जो आता है ना, अच्छा ऊपर जो मारता है इसलिए मछली, मतलब पंछी भी परेशान करता है क्या? पंछी भी परेशान। इसमें जाली नहीं लगाइएगा तब वो पंछी ऊपर से मार देगा, खा जाता है। बोकला हो जाता है, कौवा हो जाता है, चील हो जाता है, बगुला ये सब सब डर रहता है कहीं मछली को मछली ले जाता है, इससे जाली लगाना पड़ता है। यहाँ पर छोटा होगा ना जी, इसमें छोटा मछली है। अच्छा चलिए
देखिए काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। ये केज जो है बहुत बड़ा ही है, दूर से देखने में नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें और वो साइड वो सब किनका है? वो भी आप? अच्छा, वो मतलब हम लोग अभी हाँ हाँ हाँ। अरे देखिए इधर आइए। ये वही ना है, ये तेलपिया ही है ना? देखिए तो अरे देखिए छोटी छोटी मछलियां हैं ये, जाली के नीचे, क्योंकि पंछियों से बचाने के लिए, बगुला कौवा ये सब से बचाने के लिए ऊपर से जाली दिया जाता है, ताकि वैसे जो इधर टेंगरा बोलते हैं ना। तो जल्दी कौन सा मछली बढ़ जाता है बालगोविंद जी? बड़ा जल्दी कौन तो सा? यही बढ़ता है कि फिर ये भी टाइम लेता है। अच्छा, मैंने इधर कोई मछली है कि 1.5 साल 2 साल से कम नहीं, पहले नहीं बढ़ता है। छोड़ दो बढ़ जाएगा। 1.5-2 साल लग ही जाता हाँ, है। 200 लग ही जाता है। और कोई ऐसा नहीं टॉनिक वॉनिक नहीं रहता? और जगह देखते हैं बहुत वो ऐसा जल्दी कुछ होता नहीं, वो लोग है कि हमारे तालाब में पालता है ना, अच्छा, तालाब में पालता है कि वहाँ जमीन वाला भी मैंने काया हुए कुछ खाता हाँ, है। हाँ, हाँ, और यहाँ क्या, यहाँ सिर्फ से दाना मिलेगा, दाना मिलेगा। इसीलिए यहाँ उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो ये सब जैसे निकालते हैं तो कहीं आप बाहर भेजते होंगे मछली को? बाहर में रेट नहीं है इसका, अच्छा, लोकले बेचते हैं इधर। लोकले बेचते हाँ, इसका 110 रुपये किलो होलसेल ये बिकता है। हैं। उसको भी टेंगरा और हाँ, वो तेलपिया जो वो है भी 110 रुपये बिकता है। होलसेल में ना? हम्म, रेट नहीं मिलता वैसे? रेट नहीं जितना मिलता। मेहनत है नहीं उतना आप रेट लोग नहीं। का होता वैसा अच्छा रेट नहीं मिलता। हाँ, रेहू कतला यहाँ बढ़ेगा नहीं, बढ़वे नहीं करता है केजी। कतला भी रखे हैं मगर चलिए उसको भी दिखा देते हैं, रेहू कतला भी। चलिए आते हैं रेहू कतला देखिए। हाँ अभी बंद। ये देखिए इसमें ये जो है मछलियों को आप जूम करके दिखाइएगा कि दाना खाने के लिए आ रही है। ये रेहू कतला है इसमें। हाँ ये कुछ ऐसा फंसा हुआ है एक मछली के ऊपर, कुछ फंस गया है, नहीं छूट रहा है। देखिए ये रेहू कतला है, ये जल्दी ऊपर नहीं आती ये मछली है ना? अच्छा, ये लोग डरती हैं मतलब? अच्छा, हम लोग जब चल जाइएगा उसके बाद कोई आदमी रहेगा, ये लोग ऐसा नहीं ऊपर आती। मछली जाता है हम्म। इसमें होइए, इसमें होइए, देखिए। हम्म। हटका जो नहीं है ना। ऊपर ना आए थे। अच्छा, हाँ। अब ये देखिए कि ये कितने चालाक मछली में से कहा जाता है ना इसको, क्योंकि जब कोई रहेगा तो ये ऊपर नहीं आएगी दाना खाने के लिए, लेकिन हम लोग इधर थोड़ा सा साइड हो गए तो धीरे धीरे ऊपर आकर के देखिए दाना को खाने लगा। ये मछलियाँ ठीक है। और चलिए आगे। ये बूडर है, इससे हम लोग बच्चा निकालते हैं। अच्छा, ये रंग बिरंगा कौन सा मछली है? वही ये मछली है, हाँ? टिकवे। वही इसको बूडर बोलते हैं। बूडर वहाँ देखिए। लेमन टिका या तिलपिया ना? हाँ वही। तो पकड़ वाला हो ना, फंसे ही डिट हो जाए, ऊपर आ जाते। ये कौन सा मछली है? वही है रेहू कतला। बूडर है, अच्छा, इसी से हम लोग बच्चा निकालते हैं, यही सब लेके। इसको बॉर्डर बोलते हैं, बूडर बूडर बूडर। इसी से ना बच्चा निकाला जाता है। ऐसी से निकालते हैं। वहाँ हेचरी है ना? ये सब मतलब इसी से बच्चा निकाल करके वहाँ पर, या इसको वहाँ हेचरी में रखा जाता है? इसको वहाँ ले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर हाँ। इंजेक्शन चलिए। पड़ता है इसको। हम्म, इंजेक्शन के बाद ये मैंने अंडा छोड़ती है। हाँ। वही अंडा से हम लोग बच्चा तैयार करते हैं। तो इंजेक्शन इसको यहाँ लेकर के देते कि वहाँ वहीं लेके देते वहीं हैं। लेके हाँ। आता है? माता विभाग के अफसर सब आता है। अच्छा हाँ। अच्छा।
तो इसमें तो कम होगा ना ये। हाँ कम। इसमें कम। हाँ वो 13 पीस लेके हजारीबाग कहाँ आया? हाँ। लगभग अभी यहाँ 50-60 किलो से कम नहीं होगा। मछली से कम 20 से 30 हजार अंडा छोड़ेगा। तो मतलब बाहर से आप लोगों को बच्चा लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी? वो लेंटू सब आता है ना, ये आता है। लेंटू टिक्का पंख। अच्छा अभी जैसे इतना जो केज है आपका, तो कितने प्रजाति की मछलियां हैं अभी टोटल यहाँ पर? जैसे एक 10 मान लीजिए सब मिला के। सब मिला के 10 ना। हाँ, कोई गोल्डन मछली तो भी है। सबसे ज़्यादा डिमांड इस एरिया में कौन सा मछली का है? रेहुए कतला डिमांड है, लेकिन वो हम लोग पास है नहीं। अच्छा। डिमांड तो रेहुए कतला रहता है, लेकिन हम लोग पास वो मछली नहीं है। हम लोग पास लेंटू टिकवे रहता है ज़्यादा। ज़्यादा तेल पिया है ना। ज़्यादा तेल पिया। इसके लिए तो- यहाँ तालाब छोटा बना के रखिएगा, तभी आपका सक्सेस होगा। सक्सेस होगा। रेहू कतला के लिए हाँ, तालाब छोटा छोटा, हाँ, क्योंकि तालाब- जो जमीन के अंदर जो मिट्टी घास जो होता है वो सब भी जो खाता है हाँ, मछली, वो भी उससे जल्दी उसका ग्रोथ होता वो भी है। खाएगा, हल्का दाना भी देगा। और कुछ है सो यहाँ पर, जैसे आप लोगों को एक तो देखे कि जाली लगा दिए हैं, बाकी बात और कोई समस्याएं जैसे यहाँ पर समस्या आप लोग- है, समस्या है, कैसे नहीं समस्या है। यहाँ हम लोग को अभी मैंने होम केज चाहिए, और यहाँ नहीं रहते हम लोग, तो रात के आदमी में मछली चुरा के भाग जाता है यहाँ से, जैसे, और वो जरूरी है हम लोग को। जैसे होम के जैसे एक रूम बना रहता है हाँ, ना, हाँ, हाँ। ताकि रात में यहाँ आप लोग सोते। हाँ हाँ, सोते वहाँ हम लोग सोते, दूर में सोते हैं। हाँ, हाँ। यहाँ कोई आता है इधर से ट्यूब से आता है और अच्छा, मछली चुरा के ले चोरी भाग। करके भी लेके हाँ, चला चुरा ले भाग है, जाता पता है। नहीं चलता। कई बार जाली काट दिया, अच्छा, सब मछली जेब में चल गया। चला गया। हाँ, परेशानी कैसे नहीं है, बहुत परेशानी हम लोग को है। तो ये सब चीज़ सो विभाग को अवगत नहीं कराते हैं? जब सब अधिकारी कराते लोग- हैं, सब लिखाया हुआ है, लेकिन आ नहीं रहा है। नहीं आता। नहीं, अवगत कैसे नहीं कराया गया है। सब हम लोग लिख के भी दिए हैं, साहब तो बोले हैं कि ठीक है मिल जाएगा, लेकिन अभी कई साल हो गए मिला नहीं है, और कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका भी गारंटी नहीं है। तो देखिए ये बाल गोविंद जी थे, बता रहे थे कि ये केज के ऊपर अभी हैं हम लोग। कुल मिलाकर के बहुत विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की मछलियां हैं यहाँ पर, लेकिन एक समस्या ये है, इधर देखिए ना कैमरा में, थोड़ा कैमरा सही आ रहा है इधर। एक समस्या ये है कि एक कि जैसे केज के ऊपर जो शेड होता है जिसमें रुक सकते थे, अगर वो हो जाता तो जो चोर होम केज बोला जाता उसको, अगर वो हो जाता तो जितना ये मेहनत कर रहे हैं हो सके उसका फल मिलना शुरू हो जाता। क्योंकि और सही बात है, इधर पीछे साइड रिहायशी इलाका भी है, एक साइड तो जंगल है, बाकी एक साइड रिहायशी इलाका है। बाकी कहीं भी कुछ भी हो, रिहायशी इलाका ना भी हो, तो लोग ट्यूब से वगैरह से आकर के रात को यहाँ नहीं रहने के कारण मछलियों की चोरी कर लेते हैं और भारी नुकसान हो जाता है। और जाली जैसे बताया कि इन्होंने कि जाली भी कई बार काट दिया गया है, जिस कारण सारी मछलियाँ डैम में चली गई। तो यही कहते हैं ना कि सारा इनका जो इनकम होता है या पैसा होता है वो पानी में सही में चला जाता है। तो इसीलिए शुरू में इन्होंने एक बात बताया था कि हम लोगों का बहुत सारा 10-12 लाख रुपया डूबा हुआ है। तो यही सब कारण है कि यही सब पैसा जाली कटने से, चोरी होने से, वही सब पैसा पानी में इनका डूबा हुआ है। तो विभाग को इस पर जागना होगा और सोचना होगा कि भाई कोई भी इतना मेहनत कर रहा है रात दिन रह करके, तो एक होम केज की भी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ये लोग रात में यहाँ पर रहे और अच्छे से अपनी देखरेख कर सके मछलियों का पालन, ताकि इनका भी मन लगा रहे। क्योंकि देखिए आधे मन से ये जब बता रहे हैं अपनी समस्याओं को, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं, लोग देखने वाले तो सोचते हैं नहीं बोल बहुत कमाई होती होगी, लेकिन जब आप बिहाइंड द स्टोरी इनके आएंगे तो कितनी समस्याएं हैं ये आप खुद देख सकते हैं कि ऑन कैमरा जो इन्होंने अपनी बातें बताई कि समस्याएं अनेक हैं, लेकिन एक उम्मीद से ये लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ताकि आज नहीं तो कल हमारा दिन बदलेगा और हमारा पैसा आएगा
और हम 2 पैसा कमाएंगे, अपने घर परिवार का भरण पोषण करेंगे अच्छे से। इसी गरज से क्योंकि देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम होती है और इन्होंने भरोसा अब तक नहीं छोड़ा है। तो विभाग से कोठा न्यूज़ के माध्यम से ये भी अपील किया जाता है कि इन समस्याओं को देखिए, विभाग का भी पैसा लगता है और ये इनका भी पैसा लगा है, तो पैसा किन्हीं का पैसा होता है, वो इस चीज़ का महत्व समझना चाहिए। तो अगर होम केज की अगर आवश्यकता है तो होम केज इनको जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। और एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, नाव में क्या समस्याएं आती हैं? नाव में आती है कि बोट बाहर छोड़ देते हैं हम लोग, वहाँ कोई भी आता है हर दिन में यहाँ उछल कूद करके तोड़ देता है। तो कभी बोल्ट तोड़ दिया तो कभी क्या तोड़ दिया, बहुत परेशानी होती है। पत्थर से बोटवा फाड़ दिया है। फाइबर का रहता है ये, बोट और फाड़ देता है। चलिए ना, वहाँ बोर्ड के सामने है, सो बता देते हैं क्या ये होता है, क्योंकि स्थानीय युवक जो क्या बोर्डवा पत्थर मार करके, हाँ पत्थर मार के तोड़ दिया। हाँ बाहर हम देख रहे थे कि आप लोग को फिर आने में समस्या बनाना पड़ता है सुबह, फिर कैसे क्या उसे किसी तरह करके ये हाँ इस तरह में मैंने जैसे डेली में आदमी कभी रात में भी आज के हम तोड़ दिए हैं तो ना देख पाइए, ना देखे। हाँ तो मतलब फिर सुबह आओ हैं तो देखो है कि फिर बिगड़ल। हाँ तो फिर बनवे पड़ जाए हमरा 1-2 घंटा ऐसे भी टाइम लग जाए। अगर कोई ग्राहक भी आलथुन तो ओखनी दिए में काफी टाइम लग जाए। तो ग्राहक का इंतजार नहीं करता। हाँ बिल्कुल ना। चलिए देखते हैं थोड़ा कि ना बोर्ड जो है इनका क्या क्या क्षति हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बंद कर दीजिए। देखिए आप देख रहे हैं ये जो सुंदर वातावरण है जमुनिया डैम का। तो ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं कि मत्स्य पालन कैसे किया जा रहा है और इससे जुड़े हुए लोगों का क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दर्द है। देखिए नाव के पास हम आते हैं। ये बोट जो है पैडल बोट है, फाइबर का होता है। असामाजिक सोच के युवकों द्वारा या लोगों द्वारा देखिए क्या हालत कर दिया गया है बोट का। यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ ताला लगा करके रखे थे, लेकिन उसका पूरा यहाँ पर फाइबर ही तोड़ दिया, इधर तोड़ दिया, जिससे पानी अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ख़तरा बना रहता है। अगर पानी आ जाए तो फिर बोट भी डूब जाएगा। तो ऐसे लोगों को नहीं, क्योंकि देखिए कोई भी होता है, तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए किन्हीं का। कोई भी ये मेन कहते हैं कि पानी माने का मेन जरिया यही है, यही हाथ पांव होता है। और ऐसे अगर बेचारा कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला वाला हाल है कि इतना ऐसे भी वो पैसा लगा चुके हैं, इतना फंसे हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर से ये कहते हैं ये बोट तोड़ दीजिएगा, तो कहाँ से लाएगा। तो कोई अगर बिजनेस और व्यवसाय करने की सोच रहा है तो उनको हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनको प्रोत्साहित करें, उनको मोटिवेट करें ताकि वो अच्छे से करें। ये नहीं कि उनको हम बर्बाद करने के पीछे लग जाएं। ये हमारे यहाँ का कल्चर नहीं रहा है। और ऐसे सोच, और एक और कारण है जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है कि ये जो बोर्ड जो लगा रहता है उसके पीछे जो जंगल है वहाँ पर नशेड़ियों का एक झुंड लगा रहता है। जो गांजा और वाइटनर और शराब पीने वाले लोग, क्योंकि पिछले दफ़ा मैंने एक रिपोर्टिंग भी की थी कि जैसे वाइटनर पीने वाले, तो हो सके ज़्यादातर लोग लड़के ऐसे होंगे युवक कि वही नशे के हालत में इधर तोड़ दिए उधर फोड़ दिए पूरा। क्योंकि इसकी भी जैसा ये लोग रहते हैं रात दिन, तो इनको भी मालूम होगा कि नशा करने के लिए लोग बड़ी संख्या में लड़के आते हैं, युवक आते हैं और नशा करके फिर हुड़दंग मचाते हैं। और कभी बोर्ड मिल गया बोर्ड तोड़ देते हैं, कभी उधर टंकी के तरफ पत्थर वत्थर मारते हैं। तो कितना क्या कर, तब वहाँ पर जो हैचरी का जो पाइप वगैरह है, पाइप भी तोड़ दिया गया है। तो ये सब ये ठीक बात नहीं है। तो कहने का ये है कि कोई भी हो, आप, सबसे बड़ी बात है कि मैंने तो अपील किया था कि यहाँ के जो लोग हैं कि अपने बच्चों पर नज़र रखें,
ये नाव तोड़ दिए, बोट तोड़ दिए, पाइप तोड़ दिए, ये मायने नहीं है, लेकिन बच्चों का भविष्य कहाँ पर जा रहा है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा माँ बाप इस पर केयर करे, अपने बच्चों को, माता पिता अच्छे से देखे कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन जो भी होता है, इस पर विष्णुगढ़ थाना प्रभारी से भी मेरा आग्रह रहेगा, आग्रह करता हूँ मैं कि इन शरारती तत्वों को भी चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। क्योंकि एक अभी का दौर ऐसा हो गया कि अगर आप साइकिल भी कहीं खड़ा करके चल जाते हैं तो वो भी आधे घंटे बाद गायब हो जाता है। मोटरसाइकिल भी इसी तरह, समस्याएं बड़ी बढ़ती जा रही हैं। तो ज़्यादातर ये नशेड़ी गैंग का जो अभी विस्तार जो हो रहा है ना, इससे आने वाले दिनों में और भी खतरा बढ़ेगा घटने का। अभी फ़िलहाल चांस नहीं, ये घटा सकते एक, अगर पुलिस प्रशासन इस पर मुस्तैद हो जाए, कठोरतम कार्रवाई अगर करे उन पर, तो ये लाइन पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ विष्णुगढ़ अंतर्गत जमुनिया डैम से के ऊपर, यहाँ केज के ऊपर हम लोग खड़े हैं, हमारे सहयोगी अजीत मिश्रा और मैं आपको ये केज के और मछली पालन का जो विस्तार छोटी सी जानकारी मैंने आपको दिखाया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारे सहयोगी अजीत मिश्रा जी के साथ इश्तियाक अहमद, नमस्कार। ठीक है।